आज के इस वीडियो में जानेंगे कि एसटीएम कैसे बनते हैं, एसटीएम बनने के लिए क्या योग्यता होती है, एसटीएम बनने के लिए क्या उम्र है, एसटीएम बनने के लिए आपको पढ़ाई में कितने खर्च आ जाएंगे, साथ ही एसटीएम बनने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी, साथ ही एसडीएम बनने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, इसमें क्या पढ़े हैं, क्या आगे पढ़ना होगा, जो सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो को माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि एसडीएम बनने के लिए आपको दो तरह से बन सकते हैं, मतलब दो उसके एग्ज़ाम होते हैं जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम दे करके आप एसडीएम बन सकते हैं। एक तो होता है यूपीएससी, जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद होता है पीसीएस, मतलब कहने का अर्थ है स्टेट पीसीएस होता है, जिसको अगर कोई स्टेट में बिहार पीसीएस होता है उसको बीपीएससी बोला जाता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इस तरह उत्तराखंड में उस तरह अलग अलग सबका। उसके बाद है यूपी पीसीएस होता है। जैसे हर एक स्टेट का अपना अपना स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम दे करके आप दोनों तरह से अच्छे रैंक आते हैं, तब आप जा कर के एसडीएम बन पाते हैं। दोनों में आपको रैंक अच्छे होने चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे कि एसडीएम बनने के यही दोनों एग्ज़ाम देने होते। इस दोनों एग्ज़ाम दे करके आप एसडीएम बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए सभी के मन में अब डाउट चल रहे होंगे कि इसके लिए क्या क्या पढ़ना होगा, इसके लिए क्या योग्यता होती है, इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है। तो मैं देखिए सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। देखिए अब बात करें तो एसडीएम बनने के लिए आपको योग्यता की उम्र की बात करूं तो आपको अगर उसके रिजर्वेशन भी कुछ होते हैं, जैसे कि जनरल के लिए जो आते हैं अलग होते हैं, तो इस तरह आपको मिनिमम उम्र होना चाहिए, आपको तो 21 वर्ष होना चाहिए। योग्यता की बात करूं तो आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अब देखिए ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन में आपको केवल ग्रेजुएशन में आप कोई भी हो सकते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो सकते हैं, साथ ही आप अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड होगा, साइंस से, कोई भी ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं। उसके बाद उम्र, अधिकतम उम्र की बात करूं तो जनरल के लिए 33 है। इस तरह से अलग अलग होते हैं, तो आप सारे आप लोग देख सकते हैं। उसके लिए जब फॉर्म निकलते हैं उसमें आपको सारी डिटेल दी होती है। उसके जब फॉर्म निकलेंगे तो उसमें सारी डिटेलें उसमें दी होती है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद एसडीएम बनने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए अगर कोई भी बैकग्राउंड से हो, अगर आप कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, किसी का डॉक्टरी बैकग्राउंड है, कहने का अर्थ है एमबीबीएस कर रखे हैं, या कोई आर्ट्स बैकग्राउंड है, तो सारे को पढ़ना सेम चीज़ होते हैं। भले ही उसका ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन इसके लिए कौन कौन कितने फेज से गुजरने होते हैं। तो आपको दोनों एग्जाम में 3 फेज होते हैं। एक तो पहला प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होते हैं, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू होता है। दोनों एग्जाम में प्रोसेस से आपको गुजरने होंगे। लेकिन कोई भी बैकग्राउंड हो, आपको पढ़ाई में इसमें ज़रूरत है, आपको आर्ट्स का जो सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके बाद इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद आईआर, इस तरह के बहुत सारे जितने सब्जेक्ट होते हैं सारे इसमें आपको पढ़ने होते हैं मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी। देखिए जब ये उसके बाद ये दोनों क्वालिफाई करते हैं तब अगले राउंड के लिए आपको इंटरव्यू होते हैं, उसमें आप जा पाते हैं। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए इसमें लाखों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें से मुट्ठी भर कैंडिडेट ही पास कर पाते हैं, और फाइनल सिलेक्शन तक बहुत ही कम सिलेक्शन होते हैं क्योंकि सीटों की संख्या काफ़ी कम होती है। तो इसलिए इसमें खर्च की बात करूं कि आपको पढ़ाई में कितने खर्च हो सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं इसमें आपको 1 रुपया तक भी नहीं खर्च हो सकते अगर पढ़ाई के लिए। अगर आपके पास मेहनत करने की क्षमता है तो आप फ्री में इसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लाखों कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं जिसमें बहुत ही कम इसमें क्वालिफाई करते हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे तो सेल्फ स्टडी में काफ़ी बच्चे इसमें सिलेक्ट होते हैं। अगर 1000 इस बार का जो है 829 पास किए हैं, तो उसमें अगर बात करूं तो लगभग कैंडिडेट्स जो होते हैं 15 से 30%, 40% से 50% कैंडिडेट्स होते हैं जो आपको सेल्फ स्टडी से पास करते हैं।
ऐसा आप लोग देखे होंगे कभी इंटरव्यू, तो मैं 10-20 इंटरव्यूज इस चैनल पे डाल रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके लिए क्या क्या बुक लिस्ट होंगे, तो बुक लिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उस बुक लिस्ट को देखिए। उसके लिए आपको NCERT 6 से लेकर 12 तक पढ़ने काफ़ी ज़रूरत है। उसमें सारे सब्जेक्ट का नहीं तो आप 3-4 सब्जेक्ट जो होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसको हिस्ट्री को तो पढ़ना जरूरी है, ज्योग्राफी भी, इसको आपको NCERT पढ़ना काफ़ी ज़रूरत हो जाते हैं। उसके बाद अब सैलरी की बात करूँ तो बेसिक पे अगर शुरुआत होते हैं तो एक तो STM आपको जब राज्य लोक सेवा आयोग से बनेंगे, स्टेट PCS से, तो उसमें आपको DM तक नहीं पहुंच पाते हैं। DM तक पहुंचने के लिए काफ़ी समय लग जाते हैं। लेकिन STM अगर आप IS का जो STM होता है और इसका STM क्या होता है, इसके बारे में भी मैं डिटेल बता रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। तो दोनों से STM, इस STM जो स्टेट PCS से बनते हैं, साथ ही जो UPSC से बनते हैं, उसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। इसमें प्रमोशन पे आप 1-2 साल में, 3 साल में, 5 साल में आप आराम से DM बन जाते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट का। लेकिन इसमें प्रमोशन आपको बहुत ही नहीं, हाईएस्ट पोस्ट इसका SDM ही होता है, इसलिए जल्दी प्रमोशन इसमें नहीं होता है। उसके बाद इसकी सैलरी और इसकी सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। इसकी सैलरी लगभग आपको बेसिक पे 57,000 7th कमीशन के आधार पे मिलते हैं। उसके बाद अदर फैसिलिटीज जानते हैं, DA PA, इस तरह बहुत सारे लगभग अच्छे खासे सैलरी मिलते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को हर एक 6 मंथ पे इंक्रीमेंट होता है। लेकिन अगर DM बनते हैं तो अगर कैबिनेट का सचिव बन जाते हैं, आपको 2.5 लाख सैलरी हो जाते हैं ऐसे ही। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या इसके लिए क्राइटेरिया होते हैं और क्या क्या एग्ज़ाम देने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा, तो आप लोग दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।